हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम लिया हुआ है एंड जो है इसका इंपैक्ट जो है डॉलर के चार्ट पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन को जरूर पड़ रहा होगा, लेकिन क्योंकि डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से बीटीसी पेयर में आपको ऑल्ट कॉइन जो है कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा होगा। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एंड हम कब तक अच्छा खासा मूव ऑल्ट कॉइन्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट लर्निंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस में आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है एंड आज है वेडनेसडे एंड जो मोमेंटम चार्ट पे दिख रहा था वैसा ही कुछ प्ले आउट होता दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कल की, तो कल लगभग 5.5% का अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। हमने क्लोजर दिखाया 51,500 के अराउंड में और ये वही लेवल है जहां पे मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस है। तो क्या ये रेजिस्टेंस प्ले आउट होगा या फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि अगर हम 53-54,000 लेवल के ऊपर क्लोजर ले लेते हैं और वीकली चार्ट पे ये लेवल क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम अच्छा खासा मूव बिटकॉइन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई की, तो सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गया, 98 अबव आ गया है, साइडवेज एक्शन में है पिछले 2-3 दिनों से और इसी वजह से बिटकॉइन साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड जा रहा है क्योंकि आरएसआई में हम 50 से अबव मेंटेन है, हायर हाई मेंटेन किए। कल के दिन हमने फिर से बाउंस बैक दिखाया, 65 के अराउंड में पहुंच गए, तो अभी भी हम अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ये बहुत ही अच्छा है बिटकॉइन के लिए। अभी जो रिसेंटली हमने अपसाइड मूव दिखाया था उसमें हमने इस लेवल को क्रॉस किया था एंड डेफिनेटली अब हम इस लेवल की तरफ यानी कि लगभग 70 के अराउंड में जाने की कोशिश करेंगे एंड 70 के आसपास हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होना चाहिए आरएसआई लेवल पे एटलीस्ट। एंड अगर मैं बात करूं शॉर्ट आवर्स में तो क्या पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कर दिखेगा, असेंडिंग ट्रायंगल बनता जा रहा है, हम ब्रेकआउट करते जा रहे हैं, 21 ईएमए का सपोर्ट ले रहे हैं, अगर ब्रेक कर रहे हैं तो 51 ईएमए का हमें सपोर्ट मिल रहा है। वर्स्ट केस में हमें 100 ईएमए ने भी काफी अच्छा सपोर्ट दिया जो रिसेंटली 4 अक्टूबर को हमें देखने को मिला था अराउंड 46,900 के अराउंड में। एंड डेफिनेटली अभी कंटिन्यूसली हम अपसाइड जा रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ था 51,000 का लेवल रेजिस्टेंस जोन, वो कहीं ना कहीं हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखें सकोस्टिक आरएसआई नीचे जा रहा है, फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि आरएसआई हमारा 50 के अबव है, हायर हाई और हायर लो मेंटेन कर रहा है एंड अगर जिस हिसाब से रिटर्न दिख रहा है इस हिसाब से यहाँ पे आपको जो भी मोमेंटम दिख रहा है ये जो है अभी ऊपर की तरफ ही 1 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है एंड डेफिनेटली सकोस्टिक आरएसआई भले नीचे जा रहा हो, मैकडी हमारा 1 आवर के चार्ट पे जरूर रेड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम आरएसआई लेवल को मेंटेन कर लेते हैं यानी कि साइडवेज एक्शन दिखा देते हैं अगले कुछ आवर्स, वी कैन सी अनदर मूव टुवर्ड्स अपसाइड। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम अगेन से वही साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब हम यहाँ पे कुछ आवर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता रहेगा, लेकिन हम स्पेंड करें टाइम जैसे हमने यहाँ पे स्पेंड किया था, ब्रेकआउट के लिए वेट किया था एंड ब्रेकआउट हमें तब मिला जब 21 ईएमए हमारा ऊपर आ गया 4 आवर के चार्ट पे। 21 ईएमए कहाँ पे है? सबसे ज्यादा सपोर्ट अभी के टाइम में 49,400 के अराउंड में बना हुआ है क्योंकि 21 ईएमए हमारा वहां पे है। सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर है, साइडवेज एक्शन मेंटेन है, 80 के अबव जब तक रहेगा तब तक अपसाइड मूव दिख सकता है। आरएसआई हमारा काफी अच्छा खासा मूव दिखाया, 77 के अराउंड में आया है, जो अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर के आसपास रिटर्न लिया था 74 के आसपास, हमने उसको भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं इससे ज्यादा पीक लास्ट टाइम कब बना था, तो जुलाई में बना था जब हम 80 से अबव चले गए थे। तो सून वी कैन एक्सपेक्ट सम मोमेंटम एट दोज लेवल एज वेल। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो प्राइस में हम अपसाइड जाते हुए देखेंगे। मेरा मानना है कि यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, अनदर असेंडिंग वेज हम बना सकते हैं। हमें बस ध्यान ये रखना 21 ईएमए 4 आवर के चार्ट पे हम ब्रेक ना करें, अगर ब्रेक करते भी हैं तो क्लोजर मिलने के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर हम उससे जरूर जो है अपसाइड मूव दिखाएं। अदरवाइज अगर नहीं दिखाते तो वहीं से हमें वापस से रिट्रेसमेंट मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। 1 डे के चार्ट पे आपको प्राइस लेवल मैंने बता दिया है 21 ईएमए। अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं तो अभी भी लगभग 46,800 के अराउंड में बना हुआ है एंड डेली ये कुछ $100 ऊपर जा रहा है। कल की बात करूं तो ये 46,300 था, आज 46,800 के अराउंड हो गया, तो लगभग $500 का इजाफा। इस हिसाब से हर दिन हम मूव अगर दिखाएंगे तो अपसाइड की तरफ
हमारा सपोर्ट लेवल मूव होता जाएगा। क्लियर कट हम इस लेवल से ब्रेकआउट कर चुके हैं, हायर हाई मेंटेन करना शुरू कर दिया है और हायर लो मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि क्या हम वापस से 45,000 का लेवल भी रीटेस्ट करेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों से कि वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी पॉसिबल है अप टू मिड ऑफ अक्टूबर। तो वो अगर मैं देखूं डिफरेंट चार्ट पे, तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली वीकली चार्ट है, हम अगर कहीं पे भी 50,800 के अबव क्लोजर लेते हैं दैट मींस वी आर आउटसाइड दिस चार्ट, यानी कि हम इससे ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे। आरएसआई के हिसाब से मैंने आपको जरूर कहा हुआ है कि यहां से अभी मोमेंटम बुलिश हो चुका है बिटकॉइन का। वर्स्ट केस सिनेरियो में एक डिप जरूर जा सकता है, लेकिन हम हायर लो मेंटेन कर सकते हैं और वो जो है यहाँ पे डिप हमें देखने को मिला 50 से जो बाउंस बैक देखने को मिला वो अभी तक मेंटेन है। वीकली चार्ट है तो वीकली क्लोजर पे ही कंफर्म होगा, बट अभी जिस लेवल पे है वहां से हमें सकोस्टिक आरएसआई भी क्लियर कट अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर हम इस वीक जिस लेवल पे हैं अभी हम हैं और उस लेवल के ऊपर अगर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है गाइस दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन। डेफिनेटली अगर रेजिस्टेंस मिलना है तो यहीं पे मिलना है और अगर हमें साइडवेज एक्शन भी दिखाना है तो इसी जगह पे रेजिस्टेंस लेके हमें दिखाना, अदरवाइज वी विल ब्रेक आउट फ्रॉम दिस चार्ट। एज पर दिस पैटर्न वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस पैटर्न। हम बिल्कुल बाउंड्री एज पे। बात करूं अगर मैं बॉलिंजर बैंड की तो क्लियर कट आपको दिख रहा है अपसाइड मूव एंड इसी की बात कर रहा था जब ये इस जगह पे था कि अगर वर्स्ट केस में हम इसको टेस्ट करते हैं एंड इसके नीचे क्लोजर नहीं लेते हैं तो हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर कट दिख रहा है एंड जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है इस हिसाब से बिटकॉइन में अभी रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहा है शॉर्ट आवर्स में, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में ये पॉसिबल है कि हम पूरा वीक इसी जगह पे स्पेंड कर दें, यानी कि 51-52,000 का लेवल हम मेंटेन किए रहे हैं। अगर दूसरे चार्ट पे जाऊं क्लियर कट हम इस लेवल से ब्रेकआउट कर चुके हैं। फॉर वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम इससे बाहर आ चुके हैं। पहली बार आए नहीं, इससे पहले भी हम आ चुके हैं लेकिन फेल हुए थे। तो इंटरेस्टिंग ये है कि क्या हम इस लेवल के अपसाइड पूरे वीक मेंटेन रखते हैं। अगर हम 49,300 या 400 के लेवल से अबव मेंटेन रखते हैं पूरे वीक गाइज इट विल बी वेरी बुलिश फॉर बिटकॉइन आने वाले डेज के लिए भी। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ की तो यस हम एग्जैक्टली ये एरो आप देखोगे इस एरो को भी ग्रीन लाइन टच किया है, यानी कि अगर लास्ट टाइम के कंपैरिजन देखें तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, अभी हमने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया है। इससे पहले भी हमने ब्रेक किया था, फेल हुए थे, इसी की बात कर रहा हूं। जब तक हम हायर हाई नहीं मेंटेन करेंगे तब तक कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो अभी भी प्ले आउट हो सकता है, हम साइडवेज एक्शन भी देख सकते हैं, कुछ दिन तक लगातार हम साइडवेज एक्शन देख सकते हैं 50 से लेके 55,000 तक। लेकिन ये एरो जो हमें यहाँ पे जो दिखा था, ऑब्वियसली मैंने बार बार आपको ये वाले लेवल के लिए बार बार कहता हूं कि यहाँ पे मार्च का कोविड डंप आया था एंड दिस टाइम वी वोंट सी दोस काइंड ऑफ पेंडेमिक डंप, राइट। तो यहाँ पे जो डंप एक्सपेक्टेड है या फिर साइडवेज एक्शन एक्सेप्टेड है वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद हम ब्रेकआउट हो गए थे, तो इसीलिए मैंने इसको बेनिफिट और डॉट दिया हुआ है अभी भी। लेकिन मेरा मानना है कि हम अगर ब्रेकआउट करते भी हैं तो यहाँ पे टाइम जरूर हम स्पेंड करेंगे एटलीस्ट 15-20 डेज एंड डेफिनेटली अभी फिलहाल वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी अर्ली है जब तक हम पूरा वीक इसके ऊपर स्पेंड ना कर दें। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो आप बोल रहे थे कि नीचे जाएगा, तो गाइज मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की बात की थी, मैंने आपको फ्रैक्टल की बात की थी और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पॉसिबल है कि साइडवेज एक्शन हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है या फिर रिजेक्शन भी मिल सकता है। रिजेक्शन मिलेगा तो वी विल फर्स्ट टेस्ट दीज लेवल बिकॉज अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। फ्रैक्टल हमें ये जरूर बता रहे कि हम अपसाइड जा रहे हैं और वो अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। अब बात करूं अगर यहाँ पे तो यहाँ पे हम वापस से काफी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था कल के दिन हम वहां पे ठीक नीचे क्लोजर लिए हैं। अच्छी बात यह है कि आज हम अलग लेवल पे आ गए, यानी कि अब सपोर्ट जो है हमें 50,000 पे काफी अच्छा मिलेगा। 50,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। अपर जोन की बात करूं तो अराउंड 58,000। ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं गाइस ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। एंड सबसे ज्यादा मार्केट बुलिश तब होता है जब हम इस लाइन के ठीक ऊपर चले जाएंगे, यानी कि हम अपर जोन में ट्रैवल करने लगेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त हम फिर भी नीचे जोन में यानी न्यूट्रल जोन में है। जो भी अभी मूव दिख रहा है आपको बिटकॉइन का वो न्यूट्रल है, यानी कि अप टू 58,000 अगले लगभग कुछ दिनों तक लेवल है एंड डेफिनेटली 60,000 भी मुझे दिख रहा है 7 अक्टूबर तक। लेकिन ये लेवल्स बता रहा है रेजिस्टेंस जोन, ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 49,000, यही मैं बात कर रहा हूँ। हर लेवल के बाद हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होता है।
एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में हम इसी जोन में पूरे मंथ भी रह सकते हैं या हाफ ऑफ द मंथ रह सकते हैं। यहाँ पे 15 अक्टूबर तक अगर देखूं तो 54,000 का लेवल मेंटेन हो सकता है और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। सीपीआर चार्ट काफी ज्यादा एग्रेसिवली अपसाइड मूव दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो बेसिक 10 EMA लाइन है और हमारा जो सपोर्ट लाइन है वो दोनों ही हम अपसाइड कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बात करूं पहले टारगेट की तो $52,666 के आसपास है। बट एक चीज ध्यान जरूर रखना है, हमें आरएसआई पे जरूर नोट करके रखना है कि कहीं पे भी बियरिश डाइवर्जेंस अगर बनता है तो वो अगले कुछ आवर्स में, शॉर्ट आवर्स की बात कर रहा हूं, तो वो जरूर जो है या तो कैंसल आउट हो जाना चाहिए या फिर गाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर वहां से रिट्रेसमेंट। बट अभी फिलहाल अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर का लेवल 52,500 के अराउंड में बनता है, वहीं नीचे अगर जाता है तो 49,700 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल 15 मिनट्स के चार्ट पे भी चीजें बहुत एग्रेसिव होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंग है क्लोजर वीकली चार्ट पे कहां होगा, क्या हम इसी लाइन के नीचे करेंगे, क्योंकि ऐसे कई वीक हुए हैं जब हमने वीक ऊपर दिखाया। यहाँ पे भी आपको दिखेगा 12 अप्रैल के आसपास हम काफी ऊपर चले गए थे लेकिन क्लोजर हम नहीं ले पाए थे। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी तक हमने पीक दिखाया है लेकिन क्लोजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम क्लोजर इसके नीचे ले लेंगे वीकली चार्ट पे गाइस, बी रेडी, हम अगले वीक भी यहीं पे स्ट्रगल करने वाले हैं। और अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट पे फर्क पड़ेगा। फिलहाल क्या फर्क पड़ रहा है उसकी बात करते हैं। डोमिनेंस चार्ट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा था, अगर मैं वन डे के चार्ट पे आपको लेके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि वो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट कर चुका है अपसाइड की तरफ। तो मैंने आपको कल के दिन भी बताया था और इससे पहले भी बताया हुआ है कि एक लेवल को हमने लास्ट टाइम जब मई का मूव आया था वहां पे भी हम कई बार ब्रेकआउट किए थे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने एक येलो लाइन जरूर ड्रॉ किया है और ये है ट्रेंड लाइन इस पूरे बुल रन का, यानी कि इस पूरे ऑल सीजन का, जनवरी ऑनवर्ड्स अभी तक अगर देखूं तो लगभग 74 के लेवल से जब से हमने डाउनफॉल देखा है जनवरी ऑनवर्ड्स, जब से मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि 30 का लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग, तो 74 के लेवल से जो था अराउंड हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था इस साल का। एंड यस, अगर वहां से ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं तो वी कैन सी की पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है और हम उस पैरेलल लाइन को कई बार ब्रेक करने की कोशिश की है। अभी प्रीवियसली भी हम इस लाइन से रिजेक्ट हुए थे। अभी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस लाइन के ठीक ऊपर बने हुए हैं। डेली चार्ट है, क्लोजर ले पाएंगे क्या? क्लोजर लेते हैं और उसके अगले दिन भी इस लाइन के ऊपर जाते हैं, वेरी क्रिटिकल, वी कैन एक्सपेक्ट अप टू 45। मैं क्यों बोल रहा हूं 45 वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं अभी रिसेंट जो पीक आया था, अगर रिसेंट पीक से अगर मैं ड्रॉ करूं फेब रिट्रेसमेंट लेवल, तो आपको क्लियर कट दिखेगा गोल्डन रेशियो जो है हमारा अराउंड 45.66 का लेवल है। और अगर ये चार्ट ब्रेकआउट, अगर जिस हिसाब से दिख रहा है अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट, मैं जरूर बात कर रहा हूं कि नीचे ही होगा और अभी भी मैं मेरा मानना है कि ये नीचे ही जाएगा। हो सकता है कि ये जो लास्ट फ्यू आवर्स चल रहा है जहां पे हमें डोमिनेंस चार्ट काफी एग्रेसिवली मूव दिखा रहा है, और इंटरेस्टिंग ये है कि बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ रहा है डोमिनेंस चार्ट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चीजें जो मैं अभी बोलने वाला हूं अगर वो नहीं होता तो 45.56 का लेवल जो है वो मेजर लेवल होगा जहां पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली फिर वहां से भी डाउनफॉल ही स्टार्ट होगा। बट दीज आर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड यस, अगर मैं बात करूं इस पैटर्न की, तो इस पैटर्न, इस लाइन को, येलो लाइन को अभी भी ये रिस्पेक्ट करता है या नहीं, आज के क्लोजर के बाद वो पता चल जाएगा। एंड डेफिनेटली वो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है वन डे के चार्ट पे वापस से जो आपका ईएमए रिबन है बिल्कुल ही स्क्यूज हो गया, बहुत ही शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब पॉसिबिलिटीज क्लियर कट चार्ट पे आपको अपसाइड जाता हुआ ही दिखेगा। और ऐसे मोमेंटम हमने मई में भी देखा था जब हमारा बिल्कुल ही लॉन्ग का पोजीशन बन गया था, लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जरूर ये नीचे जाएगा। एंड अभी का वर्स्ट के सिनेरियो मैंने 45 का लेवल बताया, वहां तक भी पॉसिबल है अगर ये चार्ट ब्रेकआउट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ असेंडिंग ट्रायंगल की, वो ब्रेकआउट जिस हिसाब से ऊपर दिख रहा है, अगर आज के दिन रिजेक्शन नहीं मिलता है क्लोजिंग आवर्स होते होते, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली फिर आपको ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में जरूर स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। एंड अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो अभी क्लियर कट अपवर्ड मूव, बहुत ही अग्रेसिव मूव लॉन्ग बनाया चार्ट पे एंड बहुत तेजी से हम अपसाइड मूव दिखा चुके हैं। अभी तक हम एज पर चार्ट वी आर स्टिल बुलिश एंड कोई रिट्रेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। एक ही चीज है, यहाँ पे 80 के आसपास हमारा आरएसआई पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 आवर के चार्ट पे देखूं आरएसआई वहां वो भी जो अराउंड 78 के आसपास आ गया। सकोस्टिक आरएसआई आपको दिखेगा मोर देन 99 चल रहा है, यानी कि हम पीक पे चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो लेवल हमने इंक्रीज दिखाया लगभग काफी, अगर मैं ओवरऑल देखूं वनडे के चार्ट पे, तो काफी अच्छा खासा परसेंटेज ग्रोथ दिखाया कल के दिन हमें। एंड लगभग 1.5% का अपसाइड ग्रोथ दिखा और आज ऑलमोस्ट हमने
उसी लेवल का ग्रोथ, 1% का ग्रोथ ऑलमोस्ट दिखा दिया अभी तक, इसीलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एक चीज और है, यहाँ पे ब्लू लाइन जो मई में हमें रिजेक्शन दिया था, कहीं ना कहीं आपको देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, तो वो लेवल अराउंड 44.21 पे बना हुआ है अभी भी। RSI 50 के अबव है, सकोस्टिक RSI अबव है, मैकडी अबव है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दोज वर्स्ट सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, 45 का भी लेवल जा सकता है। और कल के दिन मैं वही बोल रहा था आपको कि ऐसा कुछ प्ले आउट हो सकता है इन केस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। क्या यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट नीचे नहीं गिरेगा? तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल भी बोला था कि यहाँ पे मुझे, जब तक बिटकॉइन का बुल रन जारी रहेगा, जब तक हमें अगर अपसाइड मूव दिखाना है मोर देन $1 लाख का, तो डेफिनेटली हमारा डोमिनेंस चार्ट नीचे जाना है। एंड डोमिनेंस चार्ट पे ये जो अभी चल रहा है चीजें, ये आप मान के चलो, अगर ये वीक क्लोजर होते होते हम रिटर्न नहीं दिखाते हैं तो दिस इज समथिंग जो बहुत ही कंसर्नफुल होगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको वीकली चार्ट पे भी नजर देखोगे तो आप 10 EMA, अभी भी 10 EMA ही रीटेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली हम इस बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, क्लोजर अभी वीकली चार्ट होने में टाइम है, तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। मई में हमने वर्स्ट के सिनेरियो 20 EMA लाइन भी टेस्ट किया था, जो मैंने आपको बताया। तो क्या वो हो सकता है? वो 45 के आसपास लेवल है, मैंने आपको बताया 1 आवर के चार्ट पे भी, तो वो वहां पे भी हम रिजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन तब तक आपको, अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो जरूर आपको BTC पेयर में नुकसान होता हुआ दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। बट जिस हिसाब से सकोस्टिक RSI ने क्लियर कट मूव दिया है, RSI जिस हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल से अपसाइड मूव दिखा रहा है फिलहाल, वो काफी एग्रेसिव मूव दिखा रहा है। लेकिन मेरा मानना है गाइस, अगेन इट्स माई थॉट प्रोसेस, you may be aligned with it or maybe not, but for me we will see the rejection soon and definitely जो है ये वीकली चार्ट पे भी आपको चीजें नॉर्मलाइज होते हुए दिखेगी। कब होगी? अभी मेरे हिसाब से इसी मंथ हो जाना चाहिए, बट इंटरेस्टिंग ये है कि उसके लिए हमें डोमिनेंस चार्ट पे नीचे गिरना पड़ेगा, और गिरने के लिए एक वीक में 5-5%, 10-10% का मूव हमने इस साल भी दिखाया है। एंड डेफिनेटली अभी की बात करूं ओवरऑल, तो अभी 4% का अपसाइड मूव आ चुका है। तो डेफिनेटली हम क्लोजर कहाँ लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 EMA के नीचे लेते हैं बहुत अच्छा होगा, 10 EMA के ऊपर लेते हैं बहुत ही ज्यादा आपको डिफिकल्ट सिचुएशन दिखेगा ऑल्ट कॉइन में, BTC पेयर में, एंड टिल 45 का लेवल। लेकिन अगर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं चार्ट को, मुझे लग रहा है कि जो भी होना था डोमिनेंस लेवल पे वो हो चुका है। आई थिंक वर्स्ट के सिनेरियो स्टिल जो मैं 45 का बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए शायद हमें पूरे वीक एग्रेसिव मूव दिखाना होगा। एंड मेरा मानना है कि शायद कल से हम नीचे का लेवल लेना शुरू कर दें, इट क्वाइट पॉसिबल, एंड रेस्ट ऑफ द वीक शायद हम नीचे की तरफ दिखें मूव होते हुए डोमिनेंस चार्ट पे। और अगर वैसा होगा तभी हमें इथीरियम हो या बाकी का ऑल्ट कॉइन हो BTC चार्ट पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कल की बात करूं, इथीरियम BTC चार्ट पे क्लियर कट रिजेक्शन, वापस से हम रीटेस्ट कर रहे हैं 0.067 का लेवल। एंड RSI फिर से हमें फेलियर मिला है, हम नीचे जा रहे हैं। क्लोजर कहां बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड जिस हिसाब से चीजें दिख रही है वो पक्ष में नहीं है, ऑल्ट कॉइन के फिलहाल फेवरेबल कंडीशन में नहीं दिख रहा है, स्पेशली जब तक हम हायर हाई ना मेंटेन करें। यहां तक हमने हायर हाई मेंटेन किया, इस चार्ट पे देखें तो हम कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं, एक शॉर्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल जो हमने मई के मंथ से पहले देखा था बाकी के चार्ट पे। कुछ वही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हर चार्ट पे आपको प्ले आउट होता दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इसी जगह पे हम वापस से स्ट्रगल करेंगे, एंड जैसे लास्ट टाइम हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, हो गया था वापस अपसाइड, कुछ वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वर्स्ट के सिनेरियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 या 16 अक्टूबर के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली वेट करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो चीजों को, पूरे बुल रन के सिनेरियो से देख रहे हो, एंड बुल रन में क्या ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकता है, यस मैं बार बार 2 दिन से बोल रहा हूँ कि यस इट इज पॉसिबल, बट ये सारा कुछ डिसाइड होगा अगले ही कुछ वीक्स में। एंड जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए जिस लेवल पे अभी हम हैं। अगर नीचे जाते भी हैं हमें क्लोजर नहीं लेना है, क्लोजर हमें इसी ट्रायंगल के ऊपर लेना है। डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर देखा जाए तो वो हमेशा बियरिश होता है, इस चीज को माइंड में लेके चलना। लेकिन ये बुल रन है, ऑल सीजन मेरे हिसाब से जारी रहेगा, बुल रन जारी है, एंड डॉलर के टर्म में तो आपका नुकसान नहीं होने वाला, वो आपको भी समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस अपसाइड जाता है तो ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में थोड़ा बहुत जरूर सफर करते हैं जब डोमिनेंस चार्ट हमारे साथ नहीं होता, तो अभी वही हो रहा है। बट
ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए 0.0669 का। एज पर आरएसआई, एज पर मैकडी, एज पर सकुस्टिक आरएसआई अभी सब कुछ निगेटिव दिख रहा है, जो कि 2 दिन पहले सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था। तो वेरी इंटरेस्टिंग, सारा कुछ डोमिनेंस चार्ट के इर्द गिर्द चल रहा है। इथेरियम यूएसडी चार्ट अपने प्राइस लेवल को होल्ड कर रहा है। कल के दिन हमने बीटीसी चार्ट पे अराउंड अगर मैं बात करूं 0.5% का डाउनफॉल दिखाया, फिर भी हमने यूएसडी चार्ट पे अपसाइड मूव दिखाया। हाईएस्ट गए अराउंड $35-90, जिसकी बात मैंने कही थी 3600 के आसपास जा सकता है। स्ट्रगल कर रहे हैं अभी फिलहाल डाउनफॉल 1% का, और अभी हम चल रहे हैं $3478, लेकिन डोमिनेंस चार्ट हमारे फेवर में नहीं है। जैसे ही बिटकॉइन में रिट्रेसमेंट आएगा वैसे हमें डॉलर पे नीचे भी आता हुआ वर्स्ट के सिनेरियो में टेस्ट होता हुआ दिख सकता है लेवल। सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गया, लेवल हेडेड हो गया, तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो। लेकिन डेफिनेटली जो है ये साइडवेज एक्शन में ही काउंट होगा, एंड वी माइट सी अपसाइड मूव और एग्रेसिव मूव तब हमें मिलेगा जब बीटीसी पेयर में हम ग्रो करेंगे। बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत लोगों के क्वेरीज है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ इथेरियम का बीटीसी पेयर में आपको जब तक ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा तब तक बाकी के ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। यूएसडी का चार्ट आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, डॉलर बढ़ेगा यानी कि बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा, आपको यूएसडी में आपको मुनाफा होता हुआ ही दिखेगा कैसे भी सिनेरियो में, ओवरऑल पूरे बुल रन में, इसमें कोई डाउट मत रखना। बट बीटीसी पेयर में यस वी हैव टू सी कि ये डोमिनेंस चार्ट हमें कैसे क्या प्ले आउट करता है, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, तो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।